नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी बता दें कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की जो मांग हमेशा से रही है वो अब आसान होती नजर आ रही है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। जी हां, मोदी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक बुलाई गई थी जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस मीटिंग में एक अहम जो प्रस्ताव है उस पर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र जो होगा उसमें अब एनडीए सरकार की तरफ से यानी कि मोदी कैबिनेट, मोदी की जो इस बार 3.0 टीम बनी है उनके तरफ से ये बिल संसद में ले जाया जाएगा और इस पर आगे क्या कुछ फैसला होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। बता दें कि मोदी कैबिनेट पिछले कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव को लेकर के गंभीर हो गई थी और लगातार इसकी मांग हो रही थी। पीएम मोदी ने कई ऐसे मौके थे जब चुनावी जनसभाओं में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। हाल ही में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन के एनडीए के संकल्प को दोहराया भी था। बता दें कि अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव पर जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का अवसर जब था उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये भाषण जब वो दे रहे थे तब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश के प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो ये कमेटी बनी है वो 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी थी। वही वन नेशन वन इलेक्शन की ये रिपोर्ट 18,626 पेजों की है। जी बता दें कि अहम जानकारी है, आखिर जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी मोदी कैबिनेट की तरफ से ये कुल 18,626 पेजों की एक रिपोर्ट थी और देश में एक नेशन एक चुनाव को लेकर के मोदी कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर आज मोदी कैबिनेट में दी जिसके बाद सर्वसम्मति से इसे मंजूर कर लिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जी हां, एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई और इस बैठक में जो पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन को उस पर मंजूरी दे दी गई। वहीं अब माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में सदन तक लेकर जाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी होने वाली है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था और आखिरकार कहीं ना कहीं ये वादा बीजेपी पूरा करती नजर आ रही है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।